बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 हम स्टडी कर रहे थे। साउंड वाला टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे इको का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, साउंड चैप्टर ही हमारे पास ओवरऑल साउंड का था। लास्ट टॉपिक में हमने जो था उसकी करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। रिफ्लेक्शन पहले भी बहुत बार हम कर चुके हैं कि ये क्या होती है, इसके लॉज क्या हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था। ठीक है, फिर उसको वाटर टैंक के अंदर जो रिपल टैंक था उसके अंदर भी हमने रिफ्लेक्शन को जो था वो स्टडी किया था। अब बेसिकली रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होती है कि जब कोई भी वेव्स हैं या रेज हैं वो एक मीडियम से आती हैं, ट्रैवल करेंगे एक मीडियम में और दूसरे मीडियम की सरफेस से आके टकराती हैं, टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक लॉ जो है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट एंगल, वो एंगल जो इंसिडेंट रेज जो हैं वो नॉर्मल के साथ बना रही होती हैं, और दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि कोई मीडियम है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड मीडियम ले लेते हैं। यहाँ पे एयर हमारे पास क्या है, फर्स्ट मीडियम है। अब क्या हो रहा है कि रेज आ रही हैं, इस तरह से आई है, इंसिडेंट रेज आई हैं, इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट की हैं, टकराई हैं, टकराने के बाद वो क्या हुआ है, वापस उसी मीडियम में चली गई हैं। ठीक है, एक मीडियम में से रेज आई है, आने के बाद क्या हुआ है, सेकंड मीडियम की सरफेस से वो टकराई है, टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस चली गई हैं। तो जिस पॉइंट पे आके वो टकराई हैं वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इसका इंसिडेंट रे जो हमारे पास रे आ रही है उसका नॉर्मल के साथ एंगल, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल जिस एंगल से आके वो टकरा रही है और बाद में टकरा के उसी मीडियम में वापस गई है, वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो मीडियम है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब एक मीडियम से गई है, दूसरे की सरफेस से टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में ही आ गई हैं, मतलब मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। अब इसी फिनोमेना को हमने स्टडी करना है साउंड के केस में कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस तरह से होती है और वहाँ से इको जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When sound is incident on the surface of a medium, एक मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होती है, टकराती है उसके साथ, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और दोबारा से वापस जो है वो पहले वाले मीडियम में चली जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको। ठीक है, कि हमारे पास साउंड वेव्स आई हैं, वो एक मीडियम से जहाँ से वो प्रोड्यूस हुई हैं, ट्रैवल करके आई हैं, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराई हैं, टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में ही चली गई हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, लार्ज एंड हार्ड सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि जो लार्ज और हार्ड जो सरफेस है वो क्या करती हैं, ज़्यादा वहाँ से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी बहुत बड़े खाली रूम में जाएं या फिर किसी बड़ी बिल्डिंग में जाएं या माउंटेन पे जाएं, आप वहाँ पे जाके बोलेंगे, क्लैप करेंगे, तो वहाँ से आपको आपकी जो आवाज़ थी वो बोलने की या क्लैप करने की वो क्या होगी कि आपको फिर से सुनाई देगी। तो वो किस वजह से होता है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, उसे इको का नाम दिया जाता है, क्या वो इको है या नहीं है।
तो इको के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि मतलब उसका डिस्टेंस जो है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उस सोर्स का जहाँ से वो साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, और उनका डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है, कि इतने टाइम गैप होता है तो हमें आवाज़ फिर से सुनाई देगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को, पूरे रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको फ़ौरन से इसका आंसर पता चल जाएगा कि इस तरह बड़ी बिल्डिंग के अंदर या फिर माउंटेन पे आपको अपनी आवाज़ जो है वो फिर से सुनाई क्यों देती है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हमारे पास मिनिमम टाइम गैप जो है इको के लिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या वैसे भी हम बोलते हैं हमारी साउंड रिफ्लेक्ट होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो दोबारा से हमें सुनाई नहीं देती, कुछ जगह ऐसी होती हैं वहाँ पे हमें दोबारा सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, हर जगह पे वो सुनाई क्यों नहीं देती, ऐसी उसकी कौन सी कंडीशंस है, ठीक है। तो मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड होता है। इस टाइम के बाद हमें आवाज़ जो है वो दोबारा से सुनाई देती है। इसकी वजह क्या है कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है, ब्रेन है, वो क्या करता है कि इतने टाइम के बाद दोबारा से नई साउंड जो है उसको सेंस कर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इको के लिए मिनिमम टाइम गैप जो है वो कितना होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद वो आवाज़ हमें फिर से सुनाई देगी, तो वो हमें 0.1 सेकेंड के बाद जो है वो आवाज़ फिर से सुनाई देगी। और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए कि मतलब वो सोर्स जहाँ से वो साउंड जो हैं वो जनरेट हो रही हैं उनसे जो सरफेस है जहाँ से वो साउंड जो है साउंड वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी छोटे रूम में खड़े हों, वहाँ पे आप बोलते हैं आवाज़ सुनाई नहीं देती, हर जगह पे, हर बिल्डिंग के अंदर आपको आपकी जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से सुनाई नहीं देती। सिर्फ कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर वो इको जो है वो प्रोड्यूस होती है, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक दोबारा आती है। तो हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस होगा उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस और उस रीजन यहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही हैं उनके दरमियान। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए। अब डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं साउंड की, तो एयर के अंदर वहाँ पे मीडियम हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे मीडियम के अंदर हम देखेंगे कि उसकी स्पीड कितनी है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एयर। अब नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, उस पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 340 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमने अभी बताया है कि टाइम कितना होना चाहिए, मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2d। अब यहाँ पे 2d क्यों, अब हमने कहा है कि हमारे पास क्या होता है कि साउंड जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ से ट्रैवल करती है, फिर आगे हमारे पास जो सरफेस होती है उससे टकरा के वापस आती है। मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ से साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं, गई हैं, यहाँ पे सरफेस से टकरा के वापस दोबारा आई हैं। मतलब ये डिस्टेंस अगर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास d, डिस्टेंस d है। अब क्या हुआ है कि वो वेव्स गई हैं, टकरा के दोबारा आई हैं, मतलब उन्होंने डबल डिस्टेंस कवर किया है, ये भी d, ये भी d। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2d, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मतलब कितना वो कवर करेंगे कि ओरिजिन से यहाँ पे वो सरफेस थी उस तक, पहले यहाँ से यहाँ तक गई वो डिस्टेंस d, अब फिर दोबारा से टकरा के रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई हैं, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, 2d। अब 2d डिस्टेंस टोटल जो ट्रैवल कर रही है वो हमारे पास कितना है, 34 मीटर।
अब हमें क्या चाहिए था, हमने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो फाइंड आउट करना है कि हमारा जो सोर्स है उससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि वहाँ से इको जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस, सिंगल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि हमें फिर से अपनी आवाज़ सुनाई दे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 17 मीटर। 17 मीटर जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम ये डिस्टेंस 17 मीटर होगा। वो सोर्स यहाँ से साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं और हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर होगा। तो हमारे पास क्या होगी कि आपको इको अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई देगी। ठीक है, ये वजह होती है कि हमारे पास जब हम माउंटेन के पास जाके बोलते हैं, वहाँ पे खड़े होके बोलते हैं, तो हमारे माउंटेन से जाके टकरा के वो आवाज़ वापस आनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमसे उस माउंटेन का जो डिस्टेंस है वो मच लार्जर होता है देन 17 मीटर। 17 मीटर से कहीं ज़्यादा होता है डिस्टेंस, इस वजह से आपको अपनी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो उसकी बातें हमने पढ़ी हैं। एक तो टाइम गैप जो है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड पे हमारे पास क्या है कि जो सोर्स है जहाँ से साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं उसका और जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो टकरा रही हैं उनका मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कितना होना चाहिए, 17 मीटर जो है। टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगी वो साउंड, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी वो हमारे पास क्या है, 34 मीटर्स है। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और उसके सोर्स का वो कितना होना चाहिए, 17 मीटर। ठीक है, अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। वो क्या है कि हमारे पास फर्स्ट इसका है डिस्टिंक्ट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। डिस्टिंक्ट साउंड्स मतलब डिफरेंट साउंड जो हैं वो कैसे कि जब हम पहले बोलते हैं, अक्सर आप लोगों ने ये किसी रूम में आप खुद एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि जब आप पहले बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो लाउड होती है, लेकिन जो इको, जो रिफ्लेक्शन साउंड की सुनाई देती है वो फर्स्ट जो हमारी असल वाली आवाज़ होती है उसके मुकाबले में क्या होती है, कम होती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मध्यम हो जाती है। मतलब वहाँ से डिस्टिंक्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। जो आपकी अपनी साउंड है उसकी थोड़ी लाउड होगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी वो थोड़ी मध्यम होगी, वो साउंड कम लाउड होगी। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड पे है हमारे पास टाइम गैप इज 0.1 सेकेंड। वहाँ पे जो टाइम गैप है वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड, कि आपके 0.1 सेकेंड के बाद आपको वो साउंड जो है दोबारा से रिफ्लेक्ट होके सुनाई देती है। थर्ड पे है हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस इज 17 मीटर। वहाँ पे इको के लिए क्या होना चाहिए कि आपके सोर्स का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होता है कि आपको कुछ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको वो आवाज़ जो है, एक तो होता है कि आप बोले हैं फिर से आवाज़ सुनाई दी है, अगर बार बार आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है वो होता है हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ज़्यादा रिफ्लेक्शंस की वजह से आपको वो आवाज़ जो है, एक से ज़्यादा आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये था ओवरऑल रिफ्लेक्शन का टॉपिक कि साउंड वेव्स के अंदर किस तरह से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। ठीक है, और किस तरह से जो है इको प्रोड्यूस होती है, उसके लिए क्या कंडीशंस है। मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, और मिनिमम डिस्टेंस उस सोर्स का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो 17 मीटर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये चीज़ें जो कंडीशंस हैं फॉलो होंगी तो उस रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे इको। ठीक है, तो इसके लिए आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के लिए छोटी सी असाइनमेंट है। इस टॉपिक के बाद आपको एक्टिविटी दी गई है 11.3। उस एक्टिविटी को आपने रीड करना है और रीड करने के बाद मुझे रिजल्ट्स बताने हैं कि वहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है
ठीक है। इसी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से जो चीज़ वहाँ पे आपको पूछी गई है कि इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है, वो आपने मुझे रीड आउट करना है और उसका रिजल्ट जो है वो मुझे इनबॉक्स करना है। ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है, ये सारे बच्चों ने लास्ट ही मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज होती है, सेम रहती है, और कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।